नमस्कार मित्रों, अब अपन आगे देखते हैं सूरदास पार्ट 2। पहला पद हमने पढ़ लिया था जिसमें श्री कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन का वर्णन पढ़ा था और शेष जो 3 पद हैं उनके बारे में मैंने बताया था कि वो सूर सागर से लिए गए हैं। किससे लिए गए? सूर सागर से लिए गए, दूसरा, तीसरा और चौथा। और इन तीनों की कथावस्तु एक है, इसलिए इन तीनों को मैंने अलग कर दिया था। और पाठ परिचय में भी अपन ने इनके बारे में नहीं पढ़ा था। पहले एक बार पाठ परिचय में देख लेते हैं तीनों के बारे में, फिर अपन आगे पढ़ते हैं। शेष 3 पदों में उद्धव और गोपिकाओं का संवाद है। किसका संवाद है इसमें? उद्धव, पूरा सुनाऊंगा आपको, उद्धव व गोपिकाओं का संवाद। पूरी भूमिका अपन बनाएंगे। गोपिकाओं का संवाद है, इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है इसको? इस संवाद को भ्रमर गीत के रूप में। भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता, इधर देख लीजिए, उद्धव जी जो थे, यहीं से शुरू होगी अपनी कहानी। ये निर्गुण ब्रह्म, या अपन कह सकते हैं निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता थे, जो गोकुल आते हैं और कृष्ण को प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं, किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। गोपिकाओं के उपालंब, विदग्धता और करुणा से भरी गोपियों की व्यंग वाणों से उद्धव का हृदय ठंडी हो जाता है और वे स्वयं कृष्णमय हो जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। प्रस्तावित समस्त पद ये हैं। अब मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। जो 3 पद हैं वो अपने उद्धव गोपिका संवाद है, जिसको अपन हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जो उद्धव जी जो हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर चले गए थे, तो मथुरा के लिए जब चले गए थे तो उनसे वो कहकर गए थे कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन श्री कृष्ण वापस नहीं आए थे। तो होता क्या है दोस्तों, वहां उनका एक परम मित्र था उद्धव। गोपिकाओं को, सॉरी, श्री कृष्ण का परम मित्र कौन था? उद्धव था। उद्धव को अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था, परम ज्ञानी था, इसमें कोई संदेह नहीं था। ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म को ज्यादा बल देता था। बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन उसके अंदर अहम था, घमंड था, ईगो थी। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनसे बोले कि उद्धव जी, हमें गोपिकाओं की बड़ी याद आ रही है, हमें ब्रज की बड़ी याद आ रही है, माता पिता की बड़ी याद आ रही है। तो उद्धव जी बीच में बोलते हैं कि हे सखा, आप कैसी बात करते हो? तुम गोपिकाओं के बारे में बात करते हो? अरे आप तो परम ज्ञान की बातें वो करने लग जाते हैं भगवान के सामने। भगवान उनको समझाते हैं कि भैया, परम ज्ञान से कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी जो चीज इस दुनिया में बनाई है वो प्रेम है। और गोपिकाएं और ब्रज में निवास करने वाले सभी लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मैं भी उनके बिना सुख से रह नहीं पाता हूँ। लेकिन उद्धव जी इन सब बातों को नहीं मानते हैं तो श्री कृष्ण को उल्टा पाठ पढ़ाने लग जाते हैं। तो श्री कृष्ण ने एक युक्ति सोची, सखा तो थे, कि इनके घमंड को कैसे दूर किया जाए। तो एक दिन श्री कृष्ण उद्धव जी से बोले कि हे सखा, आप ब्रज में जाओ और उन गोपिकाओं को आपके ब्रह्म ज्ञान का संदेश देकर के आओ, जिससे कि वो मुझे भूल जाए। उद्धव जी बड़े खुश हुए, यार आज तो मेरी बहुत पूछ हो रही है। और श्री कृष्ण ने भी मान लिया कि वास्तव में मैं परम ज्ञानी हूँ और जीवन का जो सार है वो ब्रह्म ज्ञान में ही है, इस बात को मान लिया। उन्होंने कहा कि प्रेम में कुछ नहीं है, भक्ति में कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने मेरी बात स्वीकार कर ली है। वो और खुश हुए, उनकी अहम जो था और बढ़ गया। तो
बड़ी खुशी खुशी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का निवेदन स्वीकार कर लिया और कहा ठीक है, मैं ब्रज में जाऊंगा और उन सबको समझा करके आऊंगा क्या प्रेम के चक्कर में पड़ी हुई है। हमें ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए जिससे हमारा जीवन जो है सफल हो। तो ब्रजवासियों की हालत भगवान श्री कृष्ण के वियोग में बड़ी ही व्याकुल थी। तो जैसे ही उद्धव जी का रथ मथुरा की ओर से ब्रज की ओर आ रहा था, तो दूर से ही जब देखा कि कोई रथ आ रहा है और श्याम वर्ण का व्यक्ति कोई उसमें बैठा हुआ है, तो धूल के कारण वो स्वच्छ छवि लोगों को दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन ब्रज के लोगों ने अनुमान लगा लिया था कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। सभी गोपिकाएं एक दूसरे के घरों में फिर रही थी, जा रही थी बड़ी खुशी से कि आज तो हमारे श्री कृष्ण आ रहे हैं। रथ आया, नंद बाबा के घर के सामने रथ को खड़ा किया और उद्धव जी जो है उसके अंदर प्रवेश कर गए, घर के अंदर प्रवेश कर गए। उधर सारी गोपिकाएं एकत्रित होकर के नंद बाबा के घर आती हैं और उन्होंने रथ को देखा कि बाहर रथ खड़ा हुआ, बड़ी प्रसन्न होती हैं कि आज तो हमारे श्री कृष्ण आ गए। नंद बाबा से वार्तालाप किया, माता यशोदा से वार्तालाप उद्धव जी ने अंदर किया और उनको कुशलता दी। और जैसे ही वो बाहर निकले तो गोपियों ने देखा कि ये तो उद्धव जी हैं, तो गोपियों की नेत्रों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उद्धव जी जो थे श्री कृष्ण के सखा तो थे लेकिन उम्र में बड़े थे। हमारी ग्रामीण भाषा में जो गोपियां जो थी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, कृष्ण को अपना पति मानती थी और उद्धव जी श्री कृष्ण के सखा थे, उम्र में बड़े थे। तो हमारे ब्रज में एक बात होती है कि बड़े को क्या कहते हैं, ज्येष्ठ कहते हैं। ज्येष्ठ यानी कि बड़ा, वो ग्रामीण ठेठ शब्दों में कह दिया जाता है ज्येष्ठ। तो औरतें ज्येष्ठ से क्या करती हैं, पर्दा करती हैं। तो सभी गोपिकाओं ने का दिमाग खराब हो गया उद्धव जी को देख करके, और धीरे धीरे उद्धव जी ने बताया कि क्या तुम जो भी है, उन्होंने दो चार बातें गोपियों से कही, लेकिन गोपियों ने कहा ठीक है हम कल बातें करेंगे। और उन्होंने मिलकर के एक बगीचे को नियत कर लिया कि हम सुबह उस बगीचे में आएंगे और उस बगीचे में हम बात करेंगे। अब बगीचे में सुबह उद्धव जी पहुंच गए, उधर से गोपियां पहुंच गई। तो गोपियां अब बात कैसे करें, जेठ से बात तो कर नहीं सकती थी सीधी। तो वहां पुष्पों पर एक भ्रमर मंडरा रहा था। क्या मंडरा रहा था, भ्रमर यानी कि भंवरा। तो अभी भी प्राय गांव में भी देखा होगा कि माता जैसे खाना बना रही है और हम खाना खा रहे हैं और हमारा ताऊ वहां बैठा है, तो भले वो आवाज ताऊ को सुन जाए तो क्या कहेंगे, बेटा तेरे ताऊ से कह देना। तो ताऊ को बात सुनाई दे रही है, लेकिन माध्यम किसको बना लिया उन्होंने बीच में, बेटे को बना लिया। तो उसी प्रकार जो गोपियां थी उन्होंने बीच में किसको, भ्रमर को माध्यम बनाया और भ्रमर के माध्यम से किससे बात की थी, उद्धव जी से बात की थी। इसलिए कथा वस्तु का नाम पड़ा भ्रमर गीत। उसका नाम क्या पड़ गया, भ्रमर गीत। बहुत ही रोचक वर्णन है दोस्तों, इतना जब इसको पढ़ते हैं काव्य में तो मन नहीं करता हटने का, इतना सुंदर वर्णन है। मौका मिले कभी पढ़ना भ्रमर गीत को। तो कहने का मतलब, तो उस भंवरे के माध्यम से गोपियाएं उद्धव जी से बात कर रही हैं। उद्धव जी अपने निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं गोपियों को, लेकिन गोपियां जो हैं अपने प्रेम के बारे में बताती हैं, उनको संदेश देती हैं और उद्धव जी की एक एक तर्क को वो काटती हैं अपनी भक्ति से, अपने प्रेम। उद्धव जी कहते अपने मन को बस में कर लो, ब्रह्म का उच्चारण। तो वो कहती हमारा एक ही तो मन था, एक से अधिक मन किसी के होते हैं क्या, और वो मन तो हमारा इसके साथ चला गया, श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब दूसरा मन हम कहाँ से खरीद कर लें, ये संभव नहीं है। तो कहने का मतलब उन गोपियों ने भ्रमर को माध्यम बनाया और उद्धव जी की एक एक बात का बहुत चतुराई से उत्तर दिया। अंत में जब गोपियों के प्रेम को देखा, ब्रजवासियों के प्रेम को जब देखा उन्होंने, तो उद्धव जी भी उसी प्रेम की सत्ता को स्वीकार कर लिया। फिर तो उद्धव जी ब्रज में घूम रहे हैं, इन करीर कुंजों में घूम रहे हैं,
उद्धव जी उस ब्रज की मिट्टी को अपने माथे से लगा रहे हैं कि यहाँ मेरे कान्हा ने रासलीला की, यहाँ हमारे कान्हा घूमा करते थे, यहाँ मेरे कान्हा गाय चराया करते थे। तो कहने का मतलब भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर उद्धव जी के जो ईगो था, जो घमंड था, अहम था, उसको नष्ट किया और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि जो भी कुछ है ट्रेन में ही है। और गिरते पड़ते धूल मिट्टी को अपने माथे के लगाते हुए धूल से सने हुए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि भैया ये सका, हे प्रभु मुझे माफ कर दो कि मैंने आपको गलत समझा, मुझे अहम हो गया था अपने ज्ञान पर। ज्ञान तो उसको था, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन अहम होना गलत। तो उन्होंने कहा मुझे ज्ञान अहम हो गया था, ये प्रभु मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। और अंत में कहता है कि प्रभु यहाँ क्या रखा, क्यों आप यहाँ रह रहे हो, आपको कहाँ जाना चाहिए? उस ब्रज में जाना चाहिए जहाँ नंद बाबा आपकी बात जोते हैं, जहाँ माता यशोदा आपकी प्रतिदिन प्रतीक्षा करती है कि मेरा लाल वापस आएगा, जहाँ गोपियां प्रतिदिन उस रास्ते को निहारती हैं कि इधर से मेरा कान्हा वापस रखने आएगा ब्रज की ओर। तो हे प्रभु मैं समझ गया कि बिना प्रेम के कुछ भी नहीं है। तो अपने जो 3 पद दिए गए हैं जो पाठ में, वो केवल कौन से हैं? सूर सागर से लिए तो गए, लेकिन अपना जो मैंने तो ऊपर तक बता दिया आपको, उद्धव और गोपियों का संवाद है। केवल क्या है? उद्धव और गोपियों का संवाद है। तो देखते हैं कि मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हर लियो तनक चितवन में चपल नैन की कोर, कपरे होते हृदय और अंतर प्रेम प्रीत के जोर, तो गए छड़ाए तोर सब बंधन, दल गए हसन अंकोर, और चौक परी जागत मुख वीती दूत मुयो इस घोर, सूरदास प्रभु सर्वत नीति और नागर नगर। उद्धव जी से कह रहे हैं कि श्याम हमारी चोर हैं, हमारे मन को हर करके ले गए हैं। अब तो हमारी जो चंचल नेत्र हैं उनसे केवल हमारी अश्रु धारा रहती है। तो दोस्तों ये सूर सागर का ये तीनों जो पद हैं बहुत ही निर्मल और बहुत ही कर्ण प्रिय हैं। इनके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगले नेक्स्ट क्लास में तीनों का अर्थ हम देखेंगे विस्तार से। थैंक यू, धन्यवाद।